चालू हुआ था वो बंद हो गया। सत्य बोल ले। Hello, namaste. Namaste to all. Good evening, ma'am. नीलम जी, good evening, good evening. So nice to see you all. जिन लोगों के भी कैमरास ऑफ है, प्लीज ऑन कर लीजिए, जल्दी से ऑन कीजिए. I'll give you only 20 seconds. So 20 seconds में सब लोगों का कैमरा ऑन हो जाना चाहिए. Good evening, ma'am. Good evening, good evening. I believe that आप सब लोगों का दिन बहुत 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 अच्छा गया है, और जो लोग मैजिक बुक को महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो बोलने की जरूरत नहीं है. They are attracting magic wherever they are going, right? Right. Very nice. So nice to know. Okay, तो आज का दिन सबका कैसा था? Very nice. अच्छा मतलब ये, बहुत अच्छा मतलब ये. वाह. मनीषा जी फुल ऑन. मंजू जी वाह. और नीतू जी वाह. बरखा जी बस अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था. ओके. और मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास प्लीज. ओके, तो चलिए, welcome you all the enthusiastic crowd here. Today हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे. सब लोग अपना बैक स्ट्रेट रखेंगे और जेंटली आंखें बंद करेंगे. और सब लोग, इस मेडिटेशन का रूल है कि सब लोगों के फेसेस पे स्माइल होना चाहिए. नजर डालिए आज के पूरे दिन के, और सुबह से लेके शाम तक आपने क्या क्या किया. और ऑफ कोर्स सब लोगों के जिंदगी में आज के दिन कोई ना कोई तो ब्लेसिंग्स मिला ही होगा. जल्दी से नजर दौड़ाइए अपने पूरे दिन के स्केड्यूल में, और उन ब्लेसिंग्स को निकाल के उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन ही मन बोलिए. और ऑटोमेटिकली वो खुशी सब लोगों के फेस पे आ जाएगी. मैं देखूंगी अभी कितने लोगों का ब्लेसिंग्स है. नीलम जी का ब्लेसिंग्स है, स्माइल है फेस पे. किरण जी का भी ब्लेसिंग है, भारती जी को भी एक ब्लेसिंग मिला है. वाओ, स्माइल बता रहा है. सो नाइस. और वैशाली जी का भी कोई ब्लेसिंग्स है. वाओ. बस ढूंढिए ढूंढिए, सबके लाइफ में ब्लेसिंग्स है. आपको ढूंढना है, बस खोजिए उसको, मिलेगा आपको. यही कहीं है. अरे मैजिक बुक अटेंड कर रहे हो, ये भी तो आपका ब्लेसिंग है. तो कोई भी स्माइल नहीं कर रहा है. व्हाट इज दिस?
Have a smiling face. Wow, beautiful. So nice. Okay, तो चलिए आज का सेशन बहुत 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 अच्छा होने वाला है. तो let us invite Leah ji for leading the session. Welcome you, Leah. Thank you so much. We are blessed to have you. हाँ अभी जाऊंगी. Leah ji, are you there? Yes dear, I'm here. Wow, I can't see you. Yes, I could see you now. Okay. Thank you for beautiful welcome Pihu Thank you. and all magical participate. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. इतनी अमेजिंग ब्लेसिंग, आपकी हैप्पीनेस, इतनी ब्यूटीफुल सबके फेसेस पे स्माइल है, उन सारी चीजों के लिए. और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अमेजिंग वर्कशॉप द मैजिक बुक में, जिसमें हम साथ में मिलके एक बहुत सारे अपनी जिंदगी के कुछ अनसुलझे पहलू और कुछ ऐसा नया जादू सीखते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी और ज्यादा खुश, और ज्यादा हैप्पी, और ज्यादा ब्यूटीफुल बने, और ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर पाए डीपली, जिससे हम हमारे सपनों को, हमारे उन सारे ड्रीम विश को पूरा कर पाए ब्यूटीफुली तरीके से. सो सब लोग रेडी हो? यस. वैशाली जी कितना ब्यूटीफुल. यस. बरखा जी, वाओ. मनीषा जी, कृतिका जी, सविता जी, नीतू जी, थैंक यू. आप सबने अपना वीडियो ऑन रखा. प्लस जो भी पार्टिसिपेट है सब प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. देखिए यहाँ पे एक रीजन होता है कि जिन जिन पार्टिसिपेट का वीडियो ऑन रहेगा वो लोग नजरों के सामने भी रहेंगे, जान पहचान में भी रहेंगे, उनसे एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग भी रहेगा, प्लस उन पे एक एनर्जी का फोकस भी रहेगा. और जब आप इतना कमिटमेंट और इतने अच्छे सरेंडर के साथ सीखते हो ना, तो सीधा रिसीविंग मोड में आप जो सीख रहे हो या जो देख रहे हो, सीधा आपके माइंड में पूरे तरीके से, बोलते हैं ना, रिजर्व हो जाएगा. आप उसको कंप्लीटली एब्जर्व कर पाओगे चीजों को, क्योंकि आपका वो लेवल बना रहेगा अवेयरनेस का. सो थैंक यू. फटाफट अपने वीडियो ऑन कर लीजिएगा. हाँ जी. सो सब लोगों को अपना मैजिक रॉक मिला आज, जो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर और प्रैक्टिकल जिसके साथ हम लोग करने वाले हैं. सो चैट बॉक्स में डालिए किस किस ने अपना मैजिकल रॉक ढूंढा. यस, वाओ, ब्यूटीफुल. बरखा जी, अमेजिंग, आई कैन सी. पीहू जी, आप हैंड रेस करके बोल सकते हो. मनीषा जी, यस. रिचा जी, रवि जी, यस, आई गॉट इट, वेरी नाइस. तो आज आप लोगों ने जितना भी अपने मैजिक रॉक को ढूंढा है उसकी एक ब्यूटीफुल पिक्चर अपने हाथों में लेके ग्रुप में आपको सेंड करनी है कि हम लोगों ने अपना मैजिक रॉक ढूंढा और ऐसा मैजिक रॉक है. प्लस मैजिक रॉक ऐसा होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, आपके हाथ में जब आए तो आपको अच्छा फीलिंग होना चाहिए, वो चुभना नहीं चाहिए आपके हाथों में कहीं भी, और सॉलिड रॉक होना चाहिए. राइट? तो कहीं बाय मिस्टेकली अगर आपके हाथ से गिर वगैरह जाता है तो वो टूटना नहीं चाहिए. इस तरीके से आपको वो मैजिक रॉक ढूंढना है. आप कहीं भी अपने घर पे, हो सकता है आपको मिल जाए, आप पेबलम्स में उसको मैजिक रॉक को ढूंढ सकते हो, या तो कहीं पार्क या नदी किनारे या कहीं भी आपको मिल सकता है वो मैजिक रॉक. तो कुछ बाय या परचेज करना है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी उसको ढूंढ सकते हो. सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सब लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है. और सबने अपना ड्रीम लिस्ट लिख लिया? यस, नो? यस. चैट बॉक्स में फटाफट डालिए कि सब लोगों ने लिख लिया. और जिसने नहीं लिखा वो बहुत कंपलसरी है लिखना. तो अगर कहीं आपको कोई इश्यूज आ रहा है ड्रीम लिस्ट लिखने में या ग्रेटिट्यूड लिखने में, अपनी ब्लेसिंग लिखने में, तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं. आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, या हमारी टीम नंबर जो आपको यहाँ पे एलवीटा का शेयर किया जा सकता है, आप उस पे वापस टेक्स्ट डाल सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है,
क्लियर कीजिए, तो आपका सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और प्लस क्लास के लास्ट एंडिंग में हम क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन करेंगे फॉर 10 मिनट्स। आप वहां भी अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हो। और अभी यहाँ पे आपको एक यूट्यूब रिकॉर्डिंग का लिंक भेजा गया है, तो सारे रिकॉर्डिंग्स अपने वहां पे अवेलेबल रहेंगे। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके हाय लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने डन कर दिया है। ताकि बार बार आप लोगों को, वो कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं पर्सनली कि मैम आपका रिकॉर्डिंग कहाँ है, हमको भेजिए हमको भेजिए, बट एक एक को भेजना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आप लोग वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक के जितने भी सेशन है उसके प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी वहां पे मौजूद है, प्लस आने वाले हमारे सारे सेशन के रिकॉर्डिंग्स और ब्यूटीफुल वीडियोस भी आपको वहां पे अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट जाके वहां पे देख सकते हैं। और अगर बाय मिस्टेक आपका कोई चैप्टर या कोई भी लेसन मिस होता है तो वो रिकॉर्डिंग के जरिए आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूज रख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। सो एक्साइटेड हो आज सब? एक छोटा सा प्रैक्टिकल करें? यस, फील करना है सबको। हमने ब्लेसिंग ढूंढने के लिए कहा था, मैजिक रॉक ढूंढने के लिए कहा था, एक दो लोगों का मैसेज आया हमको नहीं मिला, हमने ट्राई किया था, हमको ब्लेसिंग भी नहीं मिली। सो मतलब किस तरीके से आपने या तो शायद परफेक्टली सुना नहीं, या जितनी सीरियसनेस और जितना कमिटमेंट इस चीज को देना चाहिए वैसा शायद दिया नहीं। ठीक है, तो अभी हम एक छोटा सा लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस तरीके से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा आंसर मिलता है, जब हम कोई डोर नॉक करते हैं ना तो भीतर से वो दरवाजा खुलता है हमारे लिए। तो वो सृष्टि का नियम है कि आप प्रश्न पूछो तो आंसर मिलेगा। कोई चीज भी अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको मिलेगी जरूर, बस शिद्दत होनी चाहिए उसको पाने की। वो ख्वाहिश, वो सपना बहुत दमदार, और आपके सोच और विचार में बहुत शक्ति होनी चाहिए उसे पाने की, वो जिज्ञासा होनी चाहिए। और जब तक ना मिले तब तक कंटिन्यूसली आपका प्रैक्टिस और प्रयास कंटिन्यूसली रहना चाहिए उसे पाने का। थैंक यू अपने वीडियोस ऑन करने के लिए। चलो, बहुत मजा आने वाला है आज के इस सेशन में, अमेजिंग। प्लस आज के इस प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम किसी चीज पे जब फोकस करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो सब लोग रेडी हो? यस, हैंड रेस करके यस बोल सकते हैं आप लोग, या सिर हिला के भी आप लोग बोल सकते हैं, थम्स अप भी कर सकते हैं, राइट? ओके, सो अभी आप जहां पे बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो, सराउंडिंग में अपने आसपास अपने रूम या कमरे में नजर डालिए। अब आपको रेड कलर ढूंढना है। रेड कलर की कितनी चीजें आपके आसपास है आप काउंटिंग करके फास्ट बताइए, सबसे ज्यादा कौन ढूंढ सकता है। और हमारा टाइम स्टार्ट होता है नाउ। आई विल गिव यू 2 मिनट। फास्ट, रेड चीज, काउंट, काउंट, कंटिन्यूसली काउंट, जितना ज्यादा ढूंढ सकते हो ढूंढो, बैठे बैठे ही आपको नजर दौड़ानी है। यू हैव 2 मिनट्स, डू इट फास्ट। और देखिए, किसी भी चीज में, किसी भी प्रिंट में, किसी फोटो में, कहीं लाइंस में, कपड़ों में, कहां कहां आपको रेड कलर दिख रहा है, काउंटिंग करते रहिएगा। do it fast. 1 minute is left. Oh my god, 31. Wow. Quick, quick, quick. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 एंड स्टॉप। चलिए फटाफट चैट बॉक्स में डालिए कि कितनी रेड कलर की चीजें या कितनी जगह पे आपने रेड कलर देखा। 14, ओके, 24, 13, वाओ, 32, बरका जी, ओ माय गॉड, 10, शशि जी, शिवानी जी, 10, 7, ओके, वेरी नाइस। अभी ये एक्सरसाइज के पीछे का पर्पस क्या? फोर्टीन, आपने देखा, क्योंकि हमारी एनर्जी का फोकस उस रेड कलर पे गया और हमने उसे ढूंढने की कोशिश की, इसीलिए हमको दिखा। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? तो हमारी एनर्जी का फोकस जहां पर भी जाता है और जिस भी चीज को आप ढूंढते हो, चाहते हो या पाना चाहते हो, विश करते हो, अगर आप शिद्दत से अपना कंप्लीट फोकस उस पर रख के आप ढूंढने की कोशिश करोगे, तो शर्त लगाती हूं कि आपको वो चीज मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। राइट? इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं व्हाइट कलर, रेड कलर, येलो कलर, तो आप इतनी सारी चीजें ढूंढ सकते हो। और इसी तरीके से कुछ भी आप अपने सपनों की चीज, अपनी विश, अपने इमोशंस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको खुशी दे, शांति दे, संतुष्टि दे, आपको अच्छी और गुड क्वालिटी लाइफ दे, उन सारी चीजों को आप ढूंढ सकते हो अगर आप कमिटेड हो, आप सरेंडर में हो, और अगर आप उन चीजों को पाना चाहते हो सच में तो। कैसा था अभी का एक्सपीरियंस? कोई शेयर करना चाहेगा? आप हैंड रेस कीजिए। किरण जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। किरण जी पवार, अनम्यूट कीजिए। ओके, हाँ, कोई और? कैसा था अभी का एक्सपीरियंस? रेखा, बरखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। मतलब हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, तो अगर हमें एक पाथ मिल जाए पर्टिकुलर कि हमें क्या चीज सर्च करनी है, अभी हमें यही नहीं मालूम कि हमें सर्च क्या करना है, तो जैसे हमें एक पाथ मिल गया, मतलब एक हमें डायरेक्शन मिल गई कि हमें ये सर्च करना है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। यस, तो मतलब अब हमें मालूम था कि रेड ढूंढना है, तो ढूंढा हमने फटाफट से। तो अगर हम अपनी एनर्जी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करेंगे तो इट विल वर्क बेटर। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुली आंसर, थैंक यू। हाँ, नीतू जी अग्रवाल, आपका हैंड रेस है, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, आप कहाँ से हो, आपकी सिटी और आपका नाम बताना है, फिर आपको आंसर देना है, और फर्स्ट आपको अपना वीडियो भी ऑन करना रहेगा। नीतू अग्रवाल, फिरोजाबाद से हूँ मैं। हाँ जी, कैसा बहुत था अच्छा अभी का ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। एकदम से फटाफट फटाफट उसी पे फोकस गया हमारा, ढूंढने पे कि जितना अधिक से अधिक हम देख सकें। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। थैंक यू। तो इसी तरीके से आपको इस प्रैक्टिस के पीछे का पर्पस ये है कि इस तरीके से अब आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, इस क्लास, इस वर्कशॉप से क्या चाहते हो, इस जादुई वर्ल्ड यूनिवर्स और इससे क्या चाहते हो, आपके सपने क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमको चाहिए क्या।
तो जब आप यूनिवर्स में रहते हो और उससे कुछ मांगते हो तो आपको मांगना भी आना चाहिए। आप वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते मुझे इतना सारा चाहिए। अब इतना सारा की कोई लिमिट ही नहीं होती। कितना सारा, यूनिवर्स तो असीम है, अपरंपार है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आपको 100 करोड़ दे सकता है, 1000 करोड़ दे सकता है, करोड़ भी दे सकता है, कोई लिमिट नहीं है। पर पर्टिकुलर आपको कितना चाहिए, मेजरेबल आपको अमाउंट हो, आपके सपने हो, आपका ड्रीम हो, आपका लक्ष्य हो, किसी पर्टिकुलर पैशन हो, हर चीज में आपको पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। आपके रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी बॉडी हो, एनीथिंग, आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। और जब क्या चाहिए क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर व्हाई और बिकॉज भी क्लियर कीजिए। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऑडी कार चाहिए। अब ऑडी कार क्यों चाहिए, क्योंकि मैं उसमें मुझे वो ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, और जब उसका विंडो खुलता है उसमें से हम बाहर आके आराम से रोड पे खड़े हो सकते हैं, और वो गाड़ी चलता है तो बहुत अमेजिंग लगता है। उसमें घूम के मतलब एक स्टेटस मिलता है, प्लस उसमें मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव जा सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। तो मतलब आपकी फीलिंग कैसी होगी, वो चीज आपको चाहिए तो रीजन क्या है, और मिलने के बाद आप कैसा फील करोगे, तो वो सारी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। वाई एंड बिकॉज, ये दोनों क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, डॉक्टर उमा जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम, गुड इवनिंग। मैं ये एक्सरसाइज के थ्रू ये देखी कि कुछ और कलर नहीं देख रहे थे, तो ब्रॉड से नैरो हो गया हमारा जो था वो। अब मैं, जैसा मेरा टीवी चालू था, आई वाज हैविंग लंच, तो मैंने देखा कि स्टार प्लस का वो भी रेड है। यस, सो रिमोट के बटन्स भी रेड है। सो यू नो, उतने माइन्यूट तक फोकस चला गया। यस, डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ आपने अपने माइंड को सिग्नल दिया ना कि मुझे ये चीज ही चाहिए, और पर्टिकुलर रेड कलर ही चाहिए। तो इसमें अब आप अपने ब्रेन पैटर्न को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को, अपने फोकस को, सबको आप चेक कीजिए कि किस तरीके से ये काम किया विद इन सेकंड और मिनट्स में। और अगर आप मेरा आंसर देखेंगे तो पहले मैंने 8 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 11 लिखा, तो वो इंक्रीज होते गया। अभी तो और इंक्रीज हो गया, मतलब और हो रहा है इंक्रीज। मैं चटनी खा रही थी तो वो भी रेड है। वाह, तो इतना मैं तो अपने ब्लड को भी ऐड करती हूँ उसमें। वेरी नाइस। तो मतलब जैसा जैसा आप ढूंढना, ज्यादा सूक्ष्मता से, मतलब बारीकी से, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कितना हो सकता है उतना आप ड्वेल कर सकते हो। देखा जाए तो आपका लिपस्टिक भी रेड में ही आ गया। वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी, सो अभी आपने समझा कि किस तरीके से हमारा ब्रेन पैटर्न और कोई भी चीज काम करती है, हमें उसको राइट वे में इंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। सो आज का हमारा अमेजिंग सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और आज जिस तरीके से प्रैक्टिस करी है उसी तरीके से आपको अपने आप को कमांड देना है। तो इस बुक पे आपको कंप्लीट श्रद्धा, भरोसा, आस्था और विश्वास रखना है, तभी पॉसिबल है सच्चाई, इस जादू को सच्चाई में बदलना। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बरखा जी, रेडी? यस, थैंक यू। अनम्यूट योरसेल्फ। जी, और बाकी सभी पार्टिसिपेट प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट पे ध्यान रखिएगा। आप स्क्रीन देख पा रहे हो? यस। हाँ जी, एक्सप्लेन कीजिए इस पिक्चर को। Stone is lying there with magical book, and magic is happening all around.
यस, वेरी नाइस। एक स्टोन है जिसपे बहुत सारा मैजिकल स्प्रिंकल हो रहा है, और क्या मतलब रहस्य है इस स्टोन का, किस तरीके से इसको यूज करना है और कैसे इससे जादू क्रिएट करना है, आज हम सीखेंगे। हाँ जी, दूसरा दिन जादुई पत्थर। तो जब आप अपने वर्तमान नियामतों पर विचार करें, अपनी ब्लेसिंग पर अगर आप विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर है, मतलब भर भर के उस परमात्मा ने हमको दिया है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो कंप्लेन बॉक्स बने हुए हम लोग हैं ना, तो अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, मतलब हमारे पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ, उसको लेके हम आज भी कंटिन्यूसली रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। हम लोग ह्यूमन है ना, बहुत ज्यादातर प्रेजेंट में नहीं जीते, या तो हमारे पास्ट में जीते हैं या तो हमारे फ्यूचर में जीते हैं। और जो आज का ब्यूटीफुल मोमेंट हमारे पास इंजॉय करने के लिए, जीने के लिए, और उस परमात्मा ने ये तोहफा दिया है ना, उस हम पढ़े क्या? आई एम ऑडिबल फॉर एवरीवन? है न, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1870 लेखक। हाँ जी, इन I'm अभ्यासों को audible? करते समय पढ़ना है। Yes, Leah. हाँ जी, एक मिनट. Okay. You're audible. थैंक यू ऑल हाँ, पार्टिसिपेंट। हाँ बरखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। thank you, Saroji. यस, पीयू जी जस्ट साउंड कंट्रोल कीजिएगा। Can I mute for a minute, please? यस, हमारा फॉर एड इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1870 लेखक। हाँ जी, इन तो अभ्यासों को करते समय आपको ये फॉर्मूला, नहीं करूं? जस्ट अ सेकंड, हर पैराग्राफ के बाद आपको थोड़ा सा पॉज देना है, एंड व्हेन आई से कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू करना है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपकी वर्तमान नियामतों पर आपको पूरा फोकस करना है, जो हर इंसान के पास बहुत ज्यादा है, ना कि अपने पास्ट, अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, या कुछ ऐसे चैलेंजेस, या जो कुछ भी आपने कुछ गलत या बुरा फेस किया, जो सभी लोगों के पास बहुत थोड़े से हैं। हाँ जी, स्टार्ट करूं ना? यस। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। तो आपको थोड़े टाइम, स्टार्टिंग में जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं ना, तो अगर किसी चीज को पर्टिकुलर हमको समझना होता है या अपनी जिंदगी में लाना होता है, तो वो एक चैलेंज के जैसा होता है, एक तपस्या के जैसा होता है। तो वो चैलेंज, वो तपस्या को जब हम एक्सेप्ट करके 2 या 3 दिन थोड़ा हमको अपने रूटीन में लगता है कि अरे ये क्या है, कैसे करे, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम उसको शामिल कर लेते हैं और पूरा फोकस देते हैं, तो धीरे 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 हम यूज टू हो जाते हैं उस चीज के, और धीरे धीरे हमारी आदत में वो चीज शुमार हो जाती है। तो थोड़े दिनों तक आपको थोड़ा एकाग्र होना होता है,
ताकि कृतज्ञता आपकी आदत बन जाए। इसीलिए इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि ये क्लास 28 डेज तक के लिए डिजाइन किया गया है, कंटिन्यूस चलता है, ताकि वो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी आदत और आपकी हैबिट बन जाए। तो धीरे धीरे ये पूरा अभ्यास आपके जीवन को सोने में बदल देता है, और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है। हाँ जी। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलता पूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई। कैसे? आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कहीं भी गए हो, आपको पता है वो पत्थर वहां से कहाँ से आते हैं? मतलब कहीं कहीं खदानों में खोद के उन पत्थरों को लाया जाता है, उनको तराशा जाता है, उनमें कुछ प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनको प्रार्थना की शक्ति के द्वारा उसमें वो जादू को डाला जाता है। हमारी आस्था और हमारा विश्वास उस पत्थर को भगवान बनाते हैं, राइट? तो इसी तरीके से जैसे हमारे बिलीव्स बनते हैं, तो वैसी हमारी मूर्तियां, और फिर हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं, और जितना ज्यादा मानते हैं उतना ज्यादा वो चीजें सच होती है। जैसे अगर हर एक के लिए कोई चीज काम, पर्टिकुलर सब चीजें काम नहीं करती, जिसमें भी आपका बिलीव होगा वो चीज आपके लिए काम करेगी। तो किसी के लिए दुर्गा माँ काम करते हैं, तो किसी के लिए शिव जी काम करते हैं, तो किसी के लिए जैन धर्म के भगवान तीर्थंकर काम करते हैं, तो किसी के लिए मंदिर, किसी के लिए मस्जिद, किसी के लिए चर्च, ईसा मसीह। इस तरीके से जिसका जिस रिलीजन का जिसमें बिलीव होता है उसके लिए वो काम करते हैं। तो काम करने के पीछे का साइंस क्या है? आपका बिलीव किस में है, आपकी आस्था किस में है। तो जो मैजिक रॉक आपने ढूंढा है, उसको आज से आपको अपनी पूरी एनर्जी का फोकस देना है, और उसमें इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है कि वो जादुई बन जाए। जैसा कि एक मूर्ति में बनता है वैसा पावर, और आपकी प्रार्थना की शक्ति ही उसको परमात्मा बना सकती है, मतलब मैजिकल बना सकती है। तो जिस तरीके से, और इस पत्थर का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने अमेजिंग रिजल्ट कॉज किया है। इसकी बदौलत आप पैसा, उपचार और प्रसन्नता जो कुछ भी चाहो आप पा सकते हो, और इसकी प्रैक्टिस हम पूरे सेशन में कंटिन्यू एवरी नाइट को करने वाले हैं। सो ढूंढना बहुत कंपलसरी है। आज ही अगर किसी ने भी नहीं ढूंढा है तो ढूंढ के रख लीजिएगा अपने पास। हाँ जी। और कैसे ढूंढना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यहाँ पे देखिए लिखाया गया है, और आप ध्यान से इसको चैप्टर को देखिएगा ताकि कोई क्वेश्चन ना बचे। यस। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, इसका वजन ज्यादा ना हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पत्थर को ढूंढना है। यह एकदम छोटा होना चाहिए कि आप हथेली में रखते ही उसमें समा जाए। ज्यादा बड़ा नहीं किया, आप हथेली बंद करो और ऑलरेडी वो हथेली बंद ही ना हो पाए, इतना बड़ा, छोटा सा लेना है। आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर होना चाहिए ताकि आपके उसके किनारे या नुकीली कोई भी चीज आपको चुभे नहीं, जिससे कि आपको कुछ भी पिंच जैसा फील हो। उसका वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको हाथ में लेने पर आपको सच्ची में अच्छा महसूस हो। तो आप लेते ही आपको लग जाएगा कि ये मेरा मैजिकल रॉक है, आप जैसे उसको ढूंढोगे।
यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर ढूंढ सकते हैं, नदी, समुद्र, तालाब या फिर पार्क के किनारे से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। अगर इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसी, परिवार वाले या मित्र किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं, अगर किसी के पास हो तो आप अपने पास पहले से ही अगर आपके घर में कोई कीमती पत्थर पड़ा हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां से आप इस पत्थर को ढूंढ सकते हैं। यस। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। हाँ जी, तो जब आपको एवरीडे जहां पर आप सोते हो तो अपने सिरहाने के पास आपको ये रख लेना है। अपने पिलो के नीचे आप रख सकते हैं, बेड के नीचे रख सकते हैं, बेड के साइड में कॉर्नर्स होते हैं, ड्रॉर्स होते हैं, वहां पे आप इसको रख सकते हैं। इसके लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आप जब भी सोने जाए आप निश्चित रूप से इसको देखें, बिकॉज ऑफ इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए जैसे मैंने इस छोटी सी डब्बी में इसको रख के रखा है जो मेरे बेड के पास में रहती है, और इस तरीके का ये मेरा मैजिकल स्टोन है जिसके साथ मैं एवरी डे प्रैक्टिस करती हूँ। कैन एबल टू सी? यस यस, वेरी स्मॉल, वेरी स्मूथ प्लस सॉलिड रॉक, और जिसको हाथ में लेते ही मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, और कहीं से ये नुकीला नहीं है, एकदम गोल राउंड है। इस तरीके का आपको लेना। हाँ जी, तो कैसे अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से सुनिएगा। यस बरखा जी। मैम, इट इज डन, दिस पेज इज ओवर। नेक्स्ट पेज मैंने चेंज कर दिया है, दिख रहा है आपको? अच्छा, हाँ अब दिख रहा है। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है। कोई डिफिकल्ट है किसी के लिए? यस नो चैट बॉक्स में डालिए। जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाएं, अपना पूरा रूटीन का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका सुसु, पॉटी, व्हाटएवर, आपका बच्चों का दूध देना, नाश्ता, चाय, कॉफी, दूध, सब कुछ फिनिश होने के बाद सबसे लास्ट में आपको इसके साथ एक्सरसाइज करना है। तो आज रात जब सोने के लिए आप बिस्तर पे जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे एक हाथ में थामे और अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। बंद करने के बाद दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजें, जितनी भी अच्छी चीजें आपके साथ हुई, किसी ने आपकी हेल्प की, आपको इजीली चीजें अवेलेबल हुई, आप इतनी सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड में थे, कौन सी सबसे अच्छी चीज हुई आपके साथ, उन चीजों के बारे में पूरा आपको रिकैप करना है। और फिर सबसे अच्छा, उन सारी चीजों में से सबसे दी बेस्ट आपको क्या लगा, उस चीज के लिए आपको धन्यवाद 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 कहना है। उसके बाद इस जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पे दोबारा रख देना है और आपका काम खत्म। दैट्स इट, सिर्फ इतना आपको करना है, और उसके बाद वो जादू अपना काम ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। यस। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। कंटिन्यू। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। तो ये लग बहुत इजी रहा है कि हाँ, आपका लॉजिक माइंड होगा तो बोल सकता है कि अरे इस छोटे से पत्थर से क्या होगा, ऐसा थोड़ी होता है, या ये वो हजार, मतलब आपको घुमाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में वो लॉजिक माइंड डालेगा, राइट?
लेकिन यहाँ पे मैंने बोला ना, कमिटमेंट क्या है, आपको कंप्लीट आस्था, श्रद्धा और भरोसा रखना ही है, और रखोगे तभी मैजिक स्टार्ट होगा। और आप, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं बोल रही हूँ या ये बुक बोल रही है, आप खुद प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करके ही इस पे, किसी भी चीज पे भरोसा कीजिएगा। तो करके देखिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा अपने आप के लिए। हाँ जी। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। तो इसमें आपका क्या होगा, पूरे दिन में आपका रिकैप हो जाएगा। आप जो फोकस आपका जिस तरफ जा रहा था ना, हाय हाय ये नहीं है मेरे पास, अरे उसने तो मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को पॉइंट मारा था, अब तो मैं उसके साथ ऐसा करके दिखाऊंगी ना कि पूछो ही मत, उससे ऐसा बदला लूंगी कि दिखा दूंगी उसको। तो वो सारी चीजों से ऑटोमेटिक आपका फोकस कहाँ पे आएगा, ग्रेटिट्यूड पे। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने तो आज मुझे बोला कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, वाह। मेरे बच्चों ने आज मेरे को सपोर्ट किया था, उन्होंने मुझे पानी ला के दिया था। अच्छा, मेरी सासू मॉम ने मेरी इस काम में हेल्प की थी, उन्होंने मुझे थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा रखा आज के दिन। कुछ भी ऐसा, आज आपको ट्रैफिक नहीं मिला, आज आपका घर, पंखा, कूलर, एसी सब कुछ अच्छे से काम किया, आपकी मेड आई, कुछ भी चीजें आप ग्रेटिट्यूड में लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा फील करवाती हो। तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक उसमें माइंड जाएगा, आपका फोकस जाएगा। तो जब आप सोओगे ना रात को, तो कृतज्ञता के साथ सोओगे, उस जादू के साथ सोओगे। और जब सुबह उठोगे ना, तब भी आप, जब सबसे पहले उठने का प्रैक्टिस क्या है हमारा, ग्रेटिट्यूड लिखना। तो सोओगे कृतज्ञता के साथ, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति के साथ, और उठोगे तो भी इस शक्ति के साथ। तो आपका दिन ऑटोमेटिक सबसे अच्छा जाने ही वाला है, इसमें कहीं कोई डाउट 1% भी नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन ये है कि रात को जो हम सोच के सोते हैं ना, वही पूरी नाइट हमारे माइंड में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो हम सो जाते हैं, हमारा बॉडी सो जाता है, लेकिन तभी जब हम सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, जागता है। उसकी शक्ति असीमित है। आपने नोटिस किया कई लोगों ने कि रात को अगर हम कुछ मूवी देख के सोते हैं, तो अगर भगवान की मूवी देख के सोते हैं तो भगवान के सपने आते हैं, और कुछ हॉरर मूवी देखा तो रात में भूत आता है, सपनों में डर जाते हैं। होता है ना ऐसा कई बार, या कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी पास्ट की, प्रेजेंट की होती है, अगर उसको बहुत ज्यादा हम सोच के सोते तो रात को उसी के सपने हमारे माइंड में आते हैं। तो इसी तरीके से, और जैसे सपने माइंड में आते हैं वैसा नेक्स्ट हमारे साथ होना भी स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हम ऑटो, उसको ऑटो मोड पे है, और ऑटो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा हम अट्रैक्ट करते हैं, जानते हुए या अनजाने में, दोनों ही तरीकों से ऑटोमेटिक ये काम तो करता ही रहता है। तो अब चॉइस आपकी कि आपको क्या करना है। हर रात आपको कृतज्ञता के साथ सोना है, और हर सुबह आपको ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता के साथ जागना है। यस। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यस, तो अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर मैजिकल रॉक के अभ्यास के साथ यह कंप्लीट गारंटेड हो जाता है कि आप अपने दिन को भी कृतज्ञता की अवस्था में शुरू करें और खत्म करें। और वास्तव में मतलब डाउट है ही नहीं कि ये दोनों अभ्यास इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे कुछ महीने
लेकिन कुछ महीने नहीं, मैं बोलती हूँ कि 1-2 दिन में ही आपकी जिंदगी सच में बदल देंगे। अगर इसमें जैसा बताया वैसा आपने एग्जैक्ट किया तो, सिर्फ तो, अदरवाइज नहीं। तो जैसा बताया जा रहा है वैसा आपने किया तो 1 या 2 दिन में ही आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। आज आप लोग सब अपना एक फोटो खींच के रख लीजिएगा। ये कृतज्ञता का जादू ना सिर्फ आपको, आपके थॉट को, आपके ब्रेन को, आपके पावर को, आपकी ब्यूटीफुल स्किन वगैरह हर चीज में आप डिफरेंस देख पाओगे कि आपकी शक्ल, आपकी कोशिकाएं तक बदल जाएगी। हो सकता है आप मोर ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा यंग और एनर्जेटिक लगो। तो धीरे 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 आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, वो आपको बताएंगे कि अरे ये तो क्या कर रही है, तो कुछ बदली बदली लग रही है, इतनी ज्यादा खुश कैसे लग रही है, कुछ तो चेंज आया है, कुछ तो कर रही है। तो डेफिनेटली वो लोग भी आपको कहीं ना कहीं वो कमेंट या कुछ भी ऐसा बोलेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में ये जादू काम कर रहा है। बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कहा जा रहा है, वो आपको करना कंपलसरी है। तो कुछ ही टाइम में आपकी जिंदगी बदल देंगे। इस पुस्तक को इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपकी जिंदगी और सचमुच बहुत तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है, मैग्नेटिक है, और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। तो अगर आप एक ढूंढेंगे तो आपको 10 मिलेंगी। इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन शक्ति बन जाएगी। पहले तो वो छोटा सा मैग्नेटिक होगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता 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 इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप जो चाहो, जैसे चाहो, जितना चाहो, क्वांटिटी में चाहो, वो चीजें भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे और अपने जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को आप अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगे। हाँ जी, जादू स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। यस, तो हमारा डे 3 भी हमको आज ही रीड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ प्रॉप्स चाहिए होंगे, कुछ चीजें चाहिए होंगी। हाँ जी, उसके लिए कल के अभ्यास के लिए, और कल बहुत शानदार हमारा, जहाँ पे हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टक हो रही है या कहीं पे हम रुके हुए हैं, तो अमेजिंग चैप्टर है जादुई संबंध, रिलेशनशिप। तो आपको क्या करना है, अपने 3 सबसे करीबी रिलेशनशिप में से ऐसे व्यक्तियों को चुनना है जिसके साथ आप अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं, और अच्छा है तो और ज्यादा बेहतरीन, और ज्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल बनाना चाहते हो। तो ऐसे 3 लोगों की आपको तस्वीर लानी है, तस्वीर अपने साथ रखनी है। आपके फोन में हो, आपके लैपटॉप में हो, तो प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने पास रख सकते हैं। तो सिर्फ 3 फोटो आपको कलेक्ट करके अपने पास रखनी है। हाँ जी, तो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें लिखें, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम को दोहराएं, जो कंटिन्यू कल भी हमने बोला था। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी लिस्ट, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने, अपने पिलो के पास नीचे रख ले। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को अपने हाथ में थामे और आज की हुई, मतलब आज जो आपके साथ सबसे अच्छा हुआ, उस चीज के बारे में सोचते हुए आराम से सो जाएं। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहना है। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक आपको कंटिन्यूसली एवरी डे एवरी नाइट आपको करना है। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़िए जो हमने कर लिया है। सो थैंक यू वर्षा जी और सरोज जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड थैंक यू पीहू जी फॉर सपोर्टिंग लॉट्स ऑफ। यस, आज की चैप्टर से किसी का कोई क्वेश्चन है? सो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। यस वर्षा जी। अब जैसे हम ये
पत्थर को यूज करेंगे 28 डेज, तो फिर क्या यूज क्या होगा इसका बाद में? यूज आप इसके साथ जैसे 28 दिन में आप इसको पूरा मैजिकल पावर दे के आप इसको पूरा जादुई बना दोगे, तो लाइफ लॉन्ग सेम प्रैक्टिस आप कभी भी, ये 28 दिन तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, उसके बाद एवरी डे लाइफ लॉन्ग आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू इसके साथ कर सकते हैं। तो मतलब फिर उसको पत्थर का क्या यूज होगा उसमें? पत्थर एक मतलब हम प्रॉप उसको है, पवित्र एनर्जी दे रहे हैं बस। पत्थर एक प्रॉप है जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। जब आप उसके हाथ में लोगे ना अपने रात को, तब आपको पता याद आ जाएगा कि मुझे ओके, मुझे दिन में सबसे अच्छी चीज क्या हुई, क्या हुआ, कैसे मुझे करना है और किस तरीके से करना है। तो जैसे ही हाथ में आएगा आपको ऑटोमेटिक सब रिकैप हो जाएगा। ओके, ठीक है। यस, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको सब समझ में आ गया? हाँ, जब आपने ड्रीम लिस्ट लिखी या अपनी ब्लेसिंग लिखी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोग वो भी शेयर कर सकते हो। और हमारा सेशन कैसा था, आपको क्या समझ में आया, आप अपने टेक अवेज आज की सेशन से आपने क्या सीखा, आप वो भी शेयर कर सकते हो। और YouTube रिकॉर्डिंग है, वहां पे आपका कमेंट सेशन और आपकी फीडबैक का हमको इंतजार भी रहेगा। सो अगर आप वहां पे जाके अपना फीडबैक, अपना कमेंट्स देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और जितना हो सके इस मैजिक को, इस जादू को, इस पॉजिटिविटी को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिएगा और अपने नियर डियर को भी इस क्लास के लिए इनवाइट कीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जादू, ये पॉजिटिविटी पहुंचे। यस, नो मोर शेयरिंग? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ये क्लास मतलब आप काफी कंफर्टेबल हो के आप बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो कुछ भी डाउट मत रखिएगा, क्लियरिटी पूरी लीजिएगा। एक चीज और पूछनी है। हाँ जी बरखा जी। जैसे हम सोच तो अच्छी अच्छी चीज रहे हैं, बट इन बिटवीन कुछ ना कुछ हो सकता है, हमें कुछ बैड एक्सपीरियंस या कुछ आ जाए कुछ ध्यान में, तो क्या करें फिर? जैसे पत्थर के साथ हम सोच रहे हैं पूरे दिन का अच्छा अच्छा, तो उसके संग हो सकता है बैड एक्सपीरियंस भी आ जाए, तो फिर? तो आपको फोकस किधर करना है, चॉइस आपके हाथ में है कि नहीं? चैलेंजेस लाइफ में आते ही रहते हैं। जिंदगी मतलब दो पहलुओं पे टिकी हुई है, एक है अंधेरा, एक है उजाला। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अंधेरा पूरे तरीके से गायब हो जाए, राइट? और जिंदगी में हर चैलेंजिंग सिचुएशन या कुछ भी ऐसा आता है तो कहीं ना कहीं हमको कुछ सिखाने को आता है, और वो हमारा एक एक्सपीरियंस होता है कि उससे सीख के हम आगे बढ़े और नेक्स्ट टाइम वापस उसको रिपीट ना करें। तो जो भी मिस्टेक होती है, कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी होती है, उससे आप आगे बढ़ के उस चीज से कुछ सीखो, उसमें से कुछ अच्छा क्या निकाल सकते हो। जैसे अभी ऐसे ब्रेकडाउन हुआ, हमारा ये मीटिंग ऑफ हो गया, लैपटॉप मेरा ऑफ हो गया। अभी सिचुएशन ब्रेकडाउन में मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच सकती हूँ, ओ माय गॉड इतने सारे लोग हैं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, मीटिंग लीव तो नहीं कर देंगे, ऐसा वैसा ये वो, मतलब थॉट प्रोसेस जाता है, उसको पकड़िए। ओ वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पार्टिसिपेट इतने अच्छे हैं। इवन ऑन करने के बाद भी सब लोग रुके हुए हैं, सब में इतना सरेंडर है इस चीज के लिए। सो आई एम सो ब्लेस्ड अबाउट इट। तो सिचुएशन तो आएगी, लेकिन उसको चेंज कैसे करना है, डील कैसे करना, आपको सीखना है। और नेगेटिविटी में जाने से अच्छा आपको सीखना है कि उसमें से अच्छा क्या मिला। तो जैसे पीहू जी ने हेल्प किया, सरोज आंटी ने हेल्प किया, कहीं ना कहीं अगर आपका थॉट प्रोसेस उस वे में जाएगा तो आपको वैसे ही चीजें मिलेंगी। गॉट इट? थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सरोज आंटी, थैंक यू।
for always. Yes, Dharaji. Unmute yourself. Ma'am, am I audible? Yes, dear. But you are not visible. Yes. Ma'am, एक्चुअली मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि अगर हमको फ्यूचर के लिए कोई गोल मैनिफेस्ट करना है तो उसका एफर्मेशंस हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो कि मुझे फ्यूचर में अपनी कोई ट्रिप मैनिफेस्ट करनी है, देन हाउ कैन आई मेक एन एफर्मेशंस फॉर दैट? अफर्मेशन क्या होती है आपको पता है? व्हाट इज अफर्मेशन? मीन्स कोई छोटा स्टेटमेंट को जिससे हम लोग अपना कोई मतलब बोलते हैं ना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जिससे हम अपना कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या उसके लिए ग्रेटफुल फीलिंग दिखा रहे हैं। आप एक अफर्मेशन का एग्जांपल बोलिए, जैसे आप चाहती है या मतलब कोई भी एक अफर्मेशन बोलिए आप अपने लिए जो फील करती हैं या व्हाटएवर व्हाट यू वांट। आई एम काम, फोकस्ड एंड जेंटल टू एवरीवन अराउंड मी। इस चीज को आप जितनी बार कंटिन्यूस बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, वो हो गया अफर्म, राइट? वो हो गया अफर्म और वो हो गई आपकी अफर्मेशन। तो हमारे माउथ से जो भी वर्डिंग्स निकलते हैं इस वो वर्डिंग अफर्मेशन होते हैं। तो हम अगर नेगेटिव में बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी अफर्मेशन में हम कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं, और अगर पॉजिटिव बोलते हैं तो वो चीज भी अफर्मेशन में आती है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए तो आप अफर्मेशन मतलब अफर्मेशन में अभी से मत जाइए, आप पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कंटिन्यूस कीजिए। जब ग्रेटिट्यूड को कंटिन्यूसली आप पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, डेली जो लिखते हो, तो वो ऑटोमेटिकली अफर्म हो रहा है। गॉट इट धराजी? और Yes. फ्यूचर में आप जो भी चाहते हो उसको अपनी ड्रीम लिस्ट में डालिए। ओके ओके, थैंक यू। यस, वेलकम। आप समझे ना? यस मैम। ओके, थैंक यू। हाँ गायत्री जी। मैम मैंने पिछले इसमें जो मैंने 3 फोटोज लिए ना, इस बार भी वही करूं कि मैंने उसमें चैलेंजेस नहीं है मेरे को, वैसे ही और ठीक करने के लिए किया है मैंने। तो जब फर्स्ट टाइम इस बार भी वही करूं कि दूसरे ले सकते। तो आप तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होने चाहिए कि आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस नहीं है, बट जो रिश्ते अच्छे हैं आप उनको और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो अगर आप उन्हीं के साथ करना चाहे तो आप कंटिन्यूस कर सकते हैं, या किसी और पर्सन को भी चुन सकते हैं जिसके साथ कहीं भी छोटा मोटा भी मन मुटाव अगर आपका है, बात नहीं हो पा रही है या कुछ भी, तो आप उनको भी ले सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। आपका सेशन तो इतना अच्छा लगता है कि भूल नहीं पाते याद आते रहते हैं, बार बार कानों में गूंजता है आपके बात। थैंक यू गायत्री जी। मतलब ये पॉजिटिविटी है और ये डेली की प्रैक्टिस है। हम इसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं उतना ज्यादा क्लियर बनते जाते हैं। एक व्हाइट कपड़ा कैसा होता है? व्हाइट कपड़े पे बहुत सारे धब्बे लगे हुए होते हैं, बहुत सारे दाग लगे होते हैं। तो जैसे उसको वॉश करते हैं ना, तो एवरी डे भी उसको थोड़ा क्लीनिंग की जरूरत होती है। हमारा घर है तो हम घर पे काम भी करते हैं ना। इजी एग्जाम्पल है कि हाँ, आपको सफाई करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन भी सफाई नहीं की तो कचरा तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। यस नो? तो इस प्रैक्टिस में आपको कंटिन्यूसली रहना है ताकि आप और ज्यादा प्योर, और ज्यादा वाइट, और ज्यादा डिवाइन, और ज्यादा एनर्जेटिक और ब्यूटीफुल सोल बन पाओ, जो आपका ट्रू नेचर है और जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। तो मतलब एक चीज नहीं, यहाँ पे आप अपना हिडन टैलेंट, अपना लाइफ ऑफ पर्पस, अपनी जिंदगी, खुशियां, एक फोकस और एक बहुत कुछ आप पाओगे। ये मैजिक वर्कशॉप मतलब 360 डिग्रीज आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, 101%। थैंक यू फॉर शेयरिंग गायत्री जी। थैंक यू मैम। यस,
हाँ शीतल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाय मैम, मैं शीतल नाहर जालना से हूँ। मैंने अभी आपका ये फर्स्ट सेशन ही किया है मेरी फ्रेंड के थ्रू, बट बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा है। सिर्फ एक क्वेश्चन करना है आपसे। यस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, जैसे भी आपने बताया कि हाँ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो और रात में सोते वक्त, बट ऐसा होता है दिन भर में हम जिसके साथ भी अच्छा कर रहे हैं बट उस आगे वाले का रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर उस वक्त वो ख्याल आते हैं, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, होता है ऐसा हमारे साथ, और बहुत हाँ, बार जब रिलेशन होता है हम ना हमेशा तो उसके साथ अच्छा करे, हम हमेशा उसके साथ अच्छा ही कर रहे हैं बट उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, फिर वो ख्याल रात में आते रहते हैं कि मैं तो उसके साथ अच्छा कर रही हूँ बट उसका कुछ भी मुझे रिप्लाई नहीं है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए फिर? ओके, दैट्स इट। यस, हाँ, यहाँ पे हमारी ये जो वर्कशॉप है, सबसे पहले हमारे सेल्फ पे हमको काम करना है, राइट? एक महीने करेक्ट के लिए आपको अपना कंप्लीट सरेंडर देना है, आपको सारी चीजों से अपना फोकस हटा देना है कि कौन हमारे साथ क्या करता है। यहाँ पे यूनिवर्स का लॉ है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो फर्स्ट कंडीशन है आपको देना होगा कंपल्सरी, राइट? तो देने की सिचुएशन में आपको एक्सपेक्ट करना थोड़े टाइम के लिए साइड में करना होगा। आप अपना दी बेस्ट क्या दे सकते हैं? एक महीने तक अगर इतना आपने सहन किया, राइट, इतना आपने कुछ भी, आई डोंट नो वट एवर व्हाट द थिंग एंड व्हाट द सिचुएशन, आपने सफर किया, एक महीने के लिए उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। एक महीने तक इस जादू को करके देखिए और फिर देखिए कि कितना मैजिकल रिजल्ट आता है। और फर्स्ट कंडीशन होगी आपको देना है, और लोग नहीं चेंज होंगे। यहाँ पे सिचुएशन तो सेम वैसे ही रहेंगी, लोग वो के वो रहेंगे, उनका बिहेवियर वैसा रहेगा, लेकिन आप उन चीजों से इफेक्ट नहीं होंगे। मतलब अभी जो पिंच आपको हो रहा है, जो पेन आपको हो रहा है ना, उस पेन से ओवरकम होना कैसे और वो आपको हर्ट ना कर पाए, वो आप जरूर सीख जाएंगे इस वर्कशॉप के माध्यम से। और हमारा मुझे जो वही सीखना है, मुझे वही सीखना है कि हाँ, यस एग्जैक्टली, आप उससे डील कैसे करना है आप ब्यूटीफुली तरीके से सीख पाएंगे, ताकि वो सिचुएशन, ये ग्रेटिट्यूड कैसा है, एक प्रोटेक्शन लेयर बना देगा आपके आसपास, तो वो सारी नेगेटिविटी आने से पहले ही स्टॉप हो जाएंगी। एक मोबाइल फोन होता है ना, आपने देखा है मोबाइल फोन, पता है उसमें कोई वायर वगैरह लगा हुआ होता है? नहीं होता। वायर वगैरह लगा हुआ होता है? नहीं होता। नहीं होता ना, लेकिन फिर भी हम मतलब अगर मोबाइल पहले के जमाने में क्या होते थे, वायर लगे हुए होते थे, कॉर्डलेस फोन होते थे, डब्बे होते थे, तो वो थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी था। उस तरीके से अभी नए फोन आए हैं तो जिसमें हम सीधा फोन को कनेक्ट करते हैं, 2 बटन दबाते हैं, सीधा सामने वाले जिससे हमको बात करनी होती है डायरेक्ट हम फोन लगाते हैं। तो इन बिटवीन दो फोन के बीच में क्या कनेक्शन ऐसा होता है जो हम बात कर पाते हैं? मतलब कुछ तरंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी, या कुछ ऐसा सोलर सिस्टम जैसा कुछ होता है जिससे वो कनेक्ट हो पाती है, राइट? करेक्ट। तो इसी तरीके से हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, जो हम माइंड में सोचते हैं, अब जैसे आपको मैं देख पा रही हूँ, तो आपके साथ मतलब कुछ भी हुआ तो आप हमेशा माइंड में वही चलता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। ओके, तो मैं कहीं ना कहीं उस पेन में हम लोग हैं, डर में है, निराशा में है, तो हमारा ब्रेन वैसी तरंगे, वैसे वाइब्स जनरेट करता है। और वो वाइब्स अगर हम मुंह से ना भी बोले तो सामने वाले को ऑटोमेटिक इफेक्ट करती है। तो वो कड़वाहट रिलेशनशिप में, संबंधों में और ज्यादा बढ़ जाती है। बात ना भी हो तो अगर सारा दिन हमारी थॉट प्रोसेस वैसी चलती है तो सामने वाला ऑटोमेटिक वो पता चल जाता है उसको कि हाँ, कुछ बीच में वो दरारें आ जाती है। और जब आप उसमें से कुछ अच्छा ढूंढना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आपके सारे क्वेश्चन आगे आने वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे, इवन कल के चैप्टर में बहुत क्लियरिफाई होगा कि किस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस को करना है। So be in this journey, okay? Okay. And give your complete surrender. आपकी लाइफ के 30 घंटे सिर्फ आप मुझे दे दीजिए।
बदले में आप जो चाहिए मतलब आप पा सकोगे। आफ्टर सेशन प्लीज हम लोग आपका तो ब्यूटीफुल शेयरिंग लेंगे कि आप शेयर कर रहे हो कि वाओ अमेजिंग रिजल्ट है मैम। ओके ओके ओके, थैंक्स। यस, तो ये यूनिवर्स है और यहाँ पे सिर्फ भावनाएं, तरंगे, फ्रीक्वेंसी, आप कैसा फील कर रहे हो और कैसे बॉडी से आपके वाइब्स निकल रहे हैं, उसी पे ये पूरा काम करता है और वैसे ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी को पूरा अंडरस्टैंड हमको करना है और आगे बढ़ते बढ़ते हम तो इसको और बारीकी से ड्वेल करेंगे, ढूंढेंगे और समझेंगे। एक चीज इसमें मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी शीतल जी को आपने समझाया कि हम पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, सामने वाले की नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो जो बीच में जो दरार है वो हमारी साइड से नहीं है बट सामने वाले की साइड से तो है ही, तो फिर वो कैसे ओवरकम होगा? वो बोला ना, यहाँ पे डाउट के लिए जगह नहीं रखनी है, वो यूनिवर्स को अपना काम करने देना है। लॉजिक माइंड हमारा बीच में नहीं आना चाहिए। क्या होगा कैसे होगा मुझे भी नहीं पता, तो इसीलिए तो इसको मैजिक और चमत्कार बोलते हैं। चमत्कार मतलब कैसे होता है, आप उसके पीछे का कोई लॉजिक ढूंढ सकते हो क्या? नहीं ढूंढ सकते। नहीं ना, तो बस चमत्कार चमत्कार है, उसको होने देना है आपको। अंडरस्टैंड? यस, थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन शीतल जी। ओके, हाँ जी वैशाली जी। हाँ जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हाँ मैं अहमदाबाद से वैशाली बोल रही हूँ मैम। यस, पिछली बार मैंने आपका सेशन पूरा अटेंड किया, काफी कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट की और काफी रिजल्ट्स मेरे को अच्छे मिले। हाँ जी। थैंक यू मैम आपका। दूसरा एक ये पूछना था अभी मेरे को कि ये मेरे बेटे के लिए वीजा अप्लाई किया है उसने, तो उसको वीजा जल्दी मिल जाए उसके लिए मैं कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, उसके लिए पूछना। ओके, आपको वीजा मिल जाएगा, मिल गया है और आप क्या कर रहे हो? नहीं, वीजा मिला नहीं, अभी उसने अप्लाई किया है, वैसे तो हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अब तक वीजा आया नहीं है उसका। तो आपको मैं उसको वीजा जल्दी आ जाए उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड करूं मैं? तो वही आपने जब प्रीवियस सेशन हमारे साथ किया है तो आपको हाँ। पता होना चाहिए इसका बेसिक कि हाँ, आपको अभी क्या person- फीलिंग जनरेट करना है। हाँ कि आपको भाई मेरे को feel- वीजा मिल गया है, खुश Yes. हूँ ऐसा। हाँ, आपको हाँ। वीजा मिल चुका है और आपके बेटे को, उसके बाद आप फर्स्ट क्या करने वाले हैं? वो इधर आएगा, इंडिया आएगा, वीजा मिलेगा तो फिर उसकी शादी करवानी है हमको। हाँ जी, तो आप उसकी प्लानिंग करना है, आपको कौन सा हाँ। केटरर्स करना है, कौन सा डेकोरेशन हाँ। करवाना है, वो आ रहा है, हाँ। आपको उसके साथ कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कौन सी क्वालिटी टाइम हाँ। स्पेंड करना है, पूरा वो प्लान। सारा विजुअलाइजेशन आपको करना है और उसके लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रेटिट्यूड लिखना है कि मेरा बेटा आ चुका है, थैंक यू भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस। ओके, ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? शीतल जी, still you have some question? नो मैम, Okay, आपका हैंड रेज है, so that's why. Okay, बट मुझे आज का आपका ये फर्स्ट सेशन ही अटेंड किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। thank you. थैंक यू। आप कंटिन्यू इस जर्नी में रहिए, आपके मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे डे बाय डे मिलते रहेंगे और आपकी लाइफ के हर एरिया से जुड़े हुए आपके सवाल आपको ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएंगे। बस जो भी आपको बताया जा रहा है वो प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करना है, कंपल्सरी। ओके मैम। ओके, सो थैंक यू Okay. फॉर कमिंग, थैंक यू। आप अपने सारे नियर डियर को प्लीज इनवाइट कीजिएगा। इतने लोगों की जिंदगी में आप ये उजाला, ये खुशी, ये रोशनी दे सकते हो और बहुत अच्छे से उनकी लाइफ बदल सकते हो और कहीं ना कहीं उनका सारा ग्रेटिट्यूड आपके लिए जाएगा। इस वीडियो को जो शेयरिंग अभी आपको ग्रुप में मिलेगी उसको ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने नियर डियर को भी आप सेंड कर सकते हैं, तो कहीं अगर वो कुछ देखेंगे तो हो सकता है उनकी लाइफ में भी ये चेंजेस आए या ये जादू उनकी जिंदगी में भी आ पाए। सो बहुत बहुत शुक्रिया सारे मैजिकल पार्टिसिपेट का, आपके इतने सारे अमेजिंग ब्लेसिंग का, कमेंट्स का, सब चीजों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर कमिंग और हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी भगवान को मानते हो,
आपको आज पूरे दिन में जितनी भी चीजें मिली है उन सारी चीजों के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू दिस मैजिक बुक, एंड थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। मैम एक और सजेशन पूछ रही हूँ। मैं उनको बुला रही हूँ लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं, आएंगे आएंगे बोल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं सेशन में। उसके लिए मैं कैसे कर सकती हूँ? आपका इनविटेशन देना आपका काम है। एक्चुअली ये मैजिक बुक बहुत जादुई है। यहाँ पे बोलते हैं ना कर्मा, हर किसी एक का दिन आ रहे हैं बस निकल जा रहे हैं फिर से। नहीं, ये हर एक को मिलना पॉसिबल नहीं है। जिनकी किस्मत, बोलते हैं ना कि जिनका टाइम आ चुका है, जिनकी किस्मत है, वही ब्यूटीफुल लोग इस चीज को अटेंड कर सकते हैं, इस चीज को पा सकते हैं कि अब उनका टाइम आ चुका है आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी में एक लेवल लाने का और कुछ यूनिवर्स और उस परमात्मा, उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने का। तो वही इसमें आ पाते हैं और इसको कंप्लीट कर पाते हैं। सो आप वो टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ इनवाइट कीजिए, आना ना आना उनकी मर्जी। राइट? थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम।